हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो। और बात करेंगे इसमें सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हाँ भाई, हम सेट की बात करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स जो चल रहा है उसमें सेट की बात करना चाहते हैं। लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियोज में हमने बात की थी कि पॉइंट्स की कि आइसोलेटेड, लिमिट पॉइंट, अदर पॉइंट और ट्राई सेट वो कैसे होते हैं, हमने कैसे कैसे उन्हें फाइंड कर सकते हैं, उन सब की हमने बात की थी। अब आती है बात सेट की। सेट मीन्स ओपन है या क्लोज्ड है या कनेक्टेड है या बाउंडेड है या डोमेन है या रीजन है। ओपन क्लोज्ड का मुझे यूज है, कनेक्टेड और रीजन का इनका अलग से यूज है और डोमेन का अलग से यूज है। अलग अलग चैप्टर में इनका अलग अलग यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ओपन सेट की। रियल में हमने पढ़ा था, रियल में हम जानते हैं क्या। पहले मैं रियल में डेफिनेशन ले लेता हूँ और उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स में डेफिनेशन लेता हूँ। रियल में डेफिनेशन ये होती है कि कोई सेट है ए, कैपिटल ए सबसेट है आर का, हम कहते हैं कि वो ओपन है। तो कब होगा ओपन? जब उसके सारे पॉइंट कैसे हो, इंटीरियर हो। मीन्स फॉर एवरी ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा एंड नाइबरहुड ऑफ ए सच दैट दिस नाइबरहुड कंटेन इन कैपिटल ए। ऐसा ही अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा इन आर। बस वही डेफिनेशन हमें यहाँ पे लेके चलनी चाहती है, ठीक है। मतलब अगर एक सबसेट है सी का, आर का, और ये ओपन कब होता है? इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी ओ ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो नेबरहुड बनेगा वो कंटेन करना चाहिए किसमें? कैपिटल ए में। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बनता है? आपका ओपन सेट बनता है। बहुत बार पढ़िए डेफिनेशन, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, क्लियर ना? तो ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। अब सेम डेफिनेशन आती है सी में। इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, बस ना, अभी ए का नेबरहुड था, ए रियल में था, तो नेबरहुड कौन सा यूज कर रहे हैं? रियल वाला यूज कर रहे हैं। अब ए बेचारा कॉम्प्लेक्स में आ गया, नंबर वही है, बस अब वो कॉम्प्लेक्स में आ गया। कॉम्प्लेक्स में आ गया तो ए का नेबरहुड ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, और दिस आल्सो कंटेन ए। अगर ऐसा होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? देन ओबियस है, दिस इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड ओपन सेट इन, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो उसे ओपन सेट इन सी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ओपन सेट। आर में हमने ये डिस्कस की थी, सी में हमने ये रखी है। दोनों में सेम ही होती है, बट नेबरहुड हम अकॉर्डिंग टू सेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो हमने चेंज कर ही लिया। अब आगे हम लेके चलते हैं। क्या लेके चलना है हमें? कुछ एग्जाम्पल, या हम कहते हैं कि सारे पॉइंट कैसे हो, उसके इंटीरियर पॉइंट हो, तब उसे हम कहते हैं आपका ओपन सेट कहते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है किस पे? ऐसा सेट 01 इज ओपन सेट इन आर। हाँ भाई, ये ओपन होता है आर में, सबने पढ़ा है, और बहुत भयंकर ओपन होता है। सबसे पहले ओपन सेट का एग्जांपल दिया जाता है तो इसी में दिया जाता है, ओपन 01 ऑलवेज ओपन सेट इन आर। बहुत बार पढ़ा है और हमेशा ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं है आर में। क्वेश्चन इज दैट कि ए इज ओपन इन सी, ये मेरा क्वेश्चन है। ये ओपन सेट है आर में, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो, कोई ना कोई आपका नेबरहुड मिल जाता है जो पूरा का पूरा नेबरहुड ए का किस में कंटेन करता है? ओपन इंटरवल 01 में वो कंटेन कर जाता है, तो वो हमेशा ओपन सेट बन के आता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सी में ओपन है? क्या ये सी में ओपन है? अगर है तो देख लेते हैं, नहीं है तो बताएंगे क्यों वो नहीं है। तो चलो हम इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं, इस पे कुछ अच्छी सी पंचायत कर लेते हैं। तो इसी की हम बात कर रहे थे 01, ये सबसेट है सी का, ठीक है। इसे ड्रॉ कर लेते हैं रियल लाइन पे। हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है तो कॉम्प्लेक्स ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 है और यहाँ से तक का 1 है, ये पूरा सेट मेरा ओपन है। 01 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। मैंने ए लिया और ए की वैल्यू हाफ ही ले ली।
हाफ मेरा सेट से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट है? क्या ये सेट 0 1 का इंटीरियर पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट है क्या? तो एक काम करते हैं, डेल्टा के लिए कुछ भी ले लेते हैं ग्रेटर देन 0, कुछ भी ले लेते हैं। तो इसका नेबरहुड बनाएंगे। नेबरहुड हम किस में बना रहे हैं? नेबरहुड बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में, मतलब ये जो बनेगा ये बनेगा z-½ लेस देन डेल्टा बनेगा। ये एक डिस्क है, ओपन डिस्क है। ये क्या है? आपकी ओपन डिस्क है विद सेंटर हाफ और डेल्टा विद डेल्टा रेडियस एज ए रेडियस। तो ये मेरा हाफ है और ये यहां से यहां तक की मान लेते हैं कि डेल्टा है। अब ये मैंने इसका नेबरहुड बनाया भाई, ये इसका नेबरहुड बन के तैयार हो गया, बन गया। ये जो बना ये पूरा का पूरा नेबरहुड किसका? हाफ का। ये इसका नेबरहुड बनेगा। और ये एक डिस्क है। ये क्या है भाई? एक डिस्क है। ये इसमें कंटेंट नहीं करती, ये इसमें कंटेंट नहीं करती, मीन्स ये जो डिस्क बनेगी डज नॉट कंटेंट इन 0 1। समझ रहे हो? डज नॉट कंटेंट इन 0 1। ये इसमें कंटेंट नहीं करती। क्यों नहीं कंटेंट करती? देखो ना, नेबरहुड में तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट यहाँ पे कभी लाई नहीं करने वाले, और लाई नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा नेबरहुड कभी इसमें कंटेंट नहीं करने वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ओपन 0 1 इज नॉट एन ओपन सेट इन सी। समझे भाई? ये ओपन सेट सी में, ये ओपन सेट में नहीं बनेगा भाई सी में, ये ओपन सेट नहीं बनेगा सी में। देख पा रहे हो? ये ओपन बनता है सी में, ये ओपन बनता है सी में, बट ये ओपन बनता है आर में। ये किस में ओपन बनता है? हमेशा आर में, बट ये सी में ओपन नहीं है। ऐसा ही एक अच्छा एग्जांपल होता है किसके लिए? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऑलवेज ओपन इन आर, हमेशा ओपन होता है आर में, बट नेवर ओपन इन सी। ये कभी भी ओपन नहीं होता, कभी भी ओपन नहीं होता। मतलब इंटरवल टाइप का। इसे देख पा रहे हो? ये जो डिस्क बना रहा है इससे पता चल पा रहा है, जब तक आपको सेट ए ऐसा नहीं लोगे जिसमें आप ओपन डिस्क कंटेंट करा पाओगे, तब तक वो ओपन सेट बन ही नहीं सकता। समझे नहीं समझे? इससे बहुत कुछ पता चल रहा है, इससे बहुत कुछ पता चल रहा है। ये डिस्क नेवर कंटेन इन दिस, मतलब ये जो नेबरहुड बन रहा है यहाँ पे एक डिस्क टाइप का बन रहा है। जब तक सेट आप एक ऐसा नहीं लोगे जिसमें डिस्क कंटेंट नहीं हो सकती, तो ऑब्वियस है कभी वो ओपन नहीं बनने वाला। तो सबसे पहला नेसेसरी तो यही है सी में सेट ओपन होने के लिए कि वो जो सेट ए हो वो ऐसा हो कम से कम जो सम डेल्टा के लिए वो क्या करता रहे? डिस्क को कंटेन कर सके। अगर वो ऐसा कर सकता है तो ऑब्वियस है वो ओपन बनने के लिए तैयार है। हो सकता है वो ना बने, वो बाद की बात है, वो बन सकता है। बट अगर आपने रियल का कोई भी सबसेट लिया, अगर एक कोई भी सबसेट लिया है ना, कोई भी सबसेट लिया आर का, तो कभी भी क्या नहीं बनेगा? ओपन नहीं बनने वाला सी में। क्लियर ना? चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है मुझे। ओपन इन आर है बट ये सी में नहीं है, तो ये तो नहीं होता। जनरली आर का कोई भी सबसेट लोगे वो कभी ओपन नहीं बनेगा, क्योंकि दिस सेट नेवर कंटेन आ डिस्क। कोई भी ये कभी डिस्क नहीं कंटेन करेगा तो कभी ओपन नहीं हो सकता। तो ठीक है ना? तो एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा है तो फिर क्या क्या बन सकते हैं? ये तो पता चल गया कि ये नहीं बनता, तो फिर क्या क्या बन सकता है वो भी देख लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ए सेट लिया, सबसे पहले मोड ऑफ सेट लेसन 1, सबसे आसान। हाँ, इज ओपन इन सी, ओपन सेट इन सी, ये है, कोई दिक्कत इसे नहीं है। चाहो तो देख भी लो भाई। ग्राफ आ जाना चाहिए कॉम्प्लेक्स में। ये सेट ए है मेरे पास, ये क्या है? सेट ए है मेरे पास, है ना? ये सेट ए है मेरे पास, क्लियर ना? ये क्या है? सेट ए है, ये सेट ए है।
अब कोई भी पॉइंट लो इसका, मान लेते ये वाला पॉइंट लिया, तो ये छोटा सा डेल्टा लिया और ये डिस्क बनाई, इसमें बिलोंग करा दिया। पॉइंट ये लिया तो छोटा सा डेल्टा लिया, इसमें बिलोंग करा दिया। और इसके सारे पॉइंट कैसे हैं? इंटीरियर पॉइंट है, तो ये हमेशा क्या बनने वाला है? ओपन सेट बनने वाला है। ठीक है। सेकंड ए ले लेते हैं, कोई भी डिस्क ले लेते हैं, सेंटर, जेड नोट और रेडियस आर। ओपन डिस्क ले लेते हैं, ऑलवेज ओपन इन सी, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। डन। इसके बाद अगर वो यूनियन ऑफ क्या है? यूनियन ऑफ टू डिस्क है, मान लेते सेंटर ऑफ, मान लेते लेस देन 1 वाला है, और यूनियन है मोड ऑफ जेड 2 लेस देन 1 वाला है, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट मोड ऑफ जेड -2 लेस देन 1 वाला है, ये भी हमेशा ओपन सेट होगा इन से। क्यों भाई? देख लेते हैं, और फिर मैं एक जनरल रिजल्ट भी आपको बताने वाला हूं। सेंटर 0, रेडियस 1, पहला तो ये है, ये 1 है, ये 2 है, इसे सेंटर चाहो तो 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ले लेते हैं और अच्छा सा लगेगा। ये वाली है और ये आपकी ये वाली है। इन दोनों का यूनियन पूरा सेट ए बन के तैयार हो रहा है। इन दोनों का यूनियन पूरा सेट बन के तैयार हो रहा है। अब देखेंगे, अब कोई भी पॉइंट लूंगा, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं सेट का, कोई भी पॉइंट लूंगा। अगर मैंने ए से लिया तो ओबियस है, या तो वो इसमें होगा या फिर वो इसमें होगा, या तो इसमें होगा या फिर वो इसमें होगा। अगर इसमें है तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ होने वाला है, तो यहाँ पे हम बनाओगे तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। इस डिस्क का इंटीरियर पॉइंट बनेगा तो ओबियस है पूरे ए का इंटीरियर पॉइंट बनेगा, काम खत्म। अगर वो इसमें है तो मान लेते यहाँ पे है, तो ये इस डिस्क का इंटीरियर पॉइंट बनेगा, और ये इस डिस्क का इंटीरियर पॉइंट है तो ओबियस है पूरे ए का इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? सेट ए इज ओपन सेट इन सी। ये क्या बनने वाला है भाई? ओपन सेट बनने वाला है सी में। और जैसे एक प्रॉपरली मैं यहाँ पे देख पा रहे हो, यूपी ओपन डिस्क है, यूपी ओपन डिस्क है, तो उसका यूनियन भी क्या बन रहा है? आपका ओपन सेट बन रहा है। तो जैसे हमने रियल में देखा था, ओपन सेट जनरली क्या होता है? यूनियन ऑफ ओपन सेट्स होता है। सॉरी, ओपन सेट होता है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होता है। यहाँ पे भी कोई सेट ओपन तभी होता है जनरली जब वो यूनियन ऑफ ओपन डिस्क हो, यूनियन ऑफ ओपन डिस्क हो। वो कितनी भी हो उससे खासा फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता है तो वो क्या बन जाता है? ओपन सेट बन जाता है। क्लियर ना? ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल थे, और भी एग्जाम्पल है वो आप देखते रहिए। और इसी के बाद आता है एक छोटा सा एग्जाम्पल क्लोज सेट का। क्लोज सेट क्या होता है भाई? क्लोज सेट हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्लोज्ड में जैसे रियल में, यहाँ पे ओपन में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्लोज्ड के लिए। क्लोज्ड के लिए मतलब हमने देखा था क्लोज सेट, रियल में क्या होता है? एक सेट, ऐसा सेट जो सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। अ सेट ए इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इफ कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अगर वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है तो उसे हम क्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है। ऐसा ही कॉम्प्लेक्स में भी डेफिनेशन होती है। ठीक है। बट वहाँ पे जो क्लोज सेट होता है, यहाँ पे भी वो क्लोज सेट बन जाता है, उस पर कोई दिक्कतें नहीं आती। जैसा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, जो यहाँ पे ओपन था वहाँ पे क्लोज नहीं बन रहा है, ओपन नहीं बन रहा है, बट उसमें ऐसा नहीं होता। तो देख लेते हैं क्लोज सेट। ये तो आपका पढ़ा हुआ है, 2 मिनट की डेफिनेशन है, उससे हम खत्म कर लेते हैं। Set S, set A is called closed if and only if A contain all its limit point। सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करे। और सेकंड, A complement is open। A complement is open, or we know very well
ए इज क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ, हम सी में ही बात कर रहे हैं, इफ एंड ओनली ए इज कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन सी। क्लियर ना? तो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, सेम ही डेफिनेशन हमने देखा था, बस वो थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आ रहा था नेबरहुड में। जहाँ जहाँ यूज होता है आपका नेबरहुड, वहाँ पे चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। सी में चेंजेस थे मैंने बता दिए, आर और सी में चेंजेस होते थे आपका क्लोज्ड में ओपन सेट के लिए, सी में और यहाँ पे अगर आओगे तो क्लोज सेट के लिए कुछ चेंज नहीं होते। तो कुछ एग्जांपल्स, एन लोगे तो ठीक है, ये क्लोज्ड है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका ट्राई सेट क्या आता है 5, ऑब्वियस है आर में भी और सी में भी, ठीक है। सेकंड में ले आता हूं क्या, 0 1 इज क्लोज सेट इन सी। हाँ आर में भी है, सी में भी कोई दिक्कत नहीं, जो इसके लिमिट्स पॉइंट्स का सेट आता है वो हमेशा यही आता है। थर्ड, एस मैंने लिया z belongs to C such that mod of z minus 1 less than equal to 2 is closed in C। ये डिस्क होती है, बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड कर रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम जानते हैं इसका जो ड्राइव सेट आता है इसी के इक्वल आता है, कंटेन ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट। सो ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका क्लोज सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें खासा कुछ होता नहीं है, कुछ चेंजेस होता नहीं है, तो इसमें खासा कुछ बताने के लिए अच्छा खासा है भी नहीं। ओपन में काफ़ी चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।